नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुबैर तुफ़ैल साहब। इनके साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर एंड कॉमर्स इंडस्ट्री के साबिक़ सदर ज़ुबैर तुफ़ैल साहब तुफ़ैल इंडस्ट्री के CEO हैं। एक नामी गिरामी शख्सियत हैं, एक अपना मकाम रखते हैं ताजिर बरादरी के अंदर। ज़ुबैर तुफ़ैल साहब से हम मालूम करेंगे। ज़ुबैर तुफ़ैल साहब, ये बताइए, सीपैक एक गेम चेंजर साबित हो सकता है? देखें, जब ये शुरू हुआ था तो यही बताया गया था कि सीपैक पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर होगा, और इसकी जो इब्तिदा हुई वो काफ़ी अच्छी तरह और तेज़ी से हुई। सीपैक के अंदर दो हिस्सों में इन्वेस्टमेंट आ रही थी। एक आ रही थी एनर्जी सेक्टर में और दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर में। जहाँ तक एनर्जी सेक्टर का ताल्लुक है, वो 10,000 मेगावाट के पावर प्लांट मुल्क में लगने थे, जिसमें से 6,000 मेगावाट के पावर प्लांट लग चुके हैं, और बाकी 4,000 जो हैं वो तकमील के आखिरी मराहिल में हैं। और मुझे तवक्को है कि सितंबर सन 2018 तक बाकी 4,000 मेगावाट भी जो है सिस्टम में आ जाएगा। ये 10,000 मेगावाट और दूसरी चीज़ें मिला के तकरीबन $30 बिलियन से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट तो पूरी हो गई। अब इसके साथ साथ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में तकरीबन $11 बिलियन के हाईवेज़, मोटरवेज़ और एयरपोर्ट बनने थे। इसमें इस वक्त एक जो मोटरवे बन रहा है वो ग्वादर से काशगर तक जाएगा। वो मुख्तलिफ तकमील के मुख्तलिफ मराहिल से गुज़र रहा है। ग्वादर से शुरू हो गया, कोयटा पहुँचा, कोयटा से जाके फिर वो आगे जो है मज़ीद ऊपर की तरफ जा रहा है। उसने फिर दो रस्तों से मिलना है, एक ईस्टर्न रूट है, एक वेस्टर्न रूट है। वेस्टर्न रूट जो है वो सक्खर के ज़रिए से, सक्खर से फिर आगे जाके अपना मोटरवे पे जाएगा, और इस तरह से सक्खर से एक रूट जाएगा और एक बलूचिस्तान से होता हुआ सीधा KPK में जाएगा। तो ये दोनों रूट्स जो हैं, इसमें वेस्टर्न रूट पहले मुकम्मल होगा, लेकिन ईस्टर्न पे भी तेज़ी से काम हो रहा है। और ये इंशाल्लाह ईस्टर्न रूट जो है ये जो KPK के प्रोविंस में जो है ये सन 2019 के शुरू में पहुंच जाएगा, और फिर वहाँ से उसको चाइना से मिलाया जाएगा। इसके मिलाने से ये ज़रूर है कि चाइना की बहुत सारी एक्सपोर्ट जो है पाकिस्तान से बाई रूट लैंड रूट जाएगी, और वो वेस्टर्न चाइना से सिंकियांग प्रोविंस से जो भी कंटेनर्स शिप करेंगे वो ग्वादर तक पहुँचेंगे, उसमें मैक्सिमम 10 दिन लगते हैं। जबकि चाइना में अगर कंटेनर्स वेस्ट चाइना से या सिंकियांग से शंघाई जाएं तो भी 8 दिन लगते हैं। फिर उसके बाद शंघाई से जहाज़ जो है वो तकरीबन 4 हफ्ते लेता है कि वो कंटेनर्स दोबारा दुबई तक पहुँचें। तो ये मिला के 5-6 हफ्ते बन जाता है। लेकिन अगर चाइना के यही एक्सपोर्टेबल गुड्स जो हैं वाया ग्वादर जाएंगे तो 10 दिन में ग्वादर होंगे, और ग्वादर से 1 हफ्ते में मिडल ईस्ट या अफ्रीका में पहुँच जाएंगे। तो ये दोनों के लिए, चाइना के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। विन विन सिचुएशन हो गया। पाकिस्तान का भी है, चाइना का भी है। इसमें यह कि मोटरवेज से जो है उसका फ़ायदा पाकिस्तान को भी पहुंचेगा। उसमें सिर्फ चाइना के ही कंटेनर नहीं गुजरेंगे, पाकिस्तान के भी गुजरेंगे। अब सिर्फ देखना ये है कि हमें सीपैक की बात चीज़ें हम तक वाजे नहीं हैं। हमें ये नहीं पता चल रहा कि जब चाइना के ये कंटेनर गुजरेंगे तो ये ट्रांजिट फ़ी कितनी देंगे। राइट। ये अभी तक हुकूमत ने वाजे नहीं किया। ये वाजे होना चाहिए कि पाकिस्तान को उससे कितना फ़ायदा होगा। देखिए ना, जब एक बैरूनी मुल्क के कंटेनर यहाँ से गुजरेंगे, सड़क भी टूटेगी, सब कुछ होगा, तो इसका इंतज़ाम हमने करना है। हमें ये वाज़े होना चाहिए कि जी आपको जो कंटेनर गुजरेंगे उससे क्या फ़ीस मिलेगी। ज़ुबैर तुफ़ैल साहब ने बताया कि सीपैक जो है वो पाकिस्तान में भी इसके मुस्बत समरात मतलब हो सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अभी तक ताजिर बरादरी के में नहीं है। उस बताना चाहिए बिज़नेस कम्युनिटी को खुल के सीपैक क्या है। चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से ज़ुबैर तुफ़ैल साहब, कुछ बैरूनी दबाव भी है पाकिस्तान के ऊपर, और कुछ ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत प्रेशर में है। एक जानिब हमसाया मुल्क इंडिया है, दूसरी तरफ अमेरिका का दबाव है। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? आप सही कह रहे हैं। बदकिस्मती से जो हमारे कुछ एक पड़ोसी या 2 पड़ोसी वो इससे खुश नहीं हैं। यानी हमारे मशरिक़ में जो है इंडिया है, और दूसरा मगरिब में अफ़गानिस्तान। ये दोनों मुल्क जो है सीपैक के मंसूबों से इतने खुश नहीं हैं, और लिहाजा इंडिया जो है वो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ जगहों पर ऐसी सूरत हाल पैदा कर रही है जिससे हमारी मईशत को नुकसान हो रहा है। और एक और मुल्क ऐसा भी है जो हमारा पड़ोसी तो नहीं है, लेकिन जो बज़ाहिर हमारा दोस्त है, लेकिन हकीकत में वो हमें बाज़ जगह पे काफ़ी उससे मुश्किलात आती हैं, यानी कि अमेरिका। अमेरिका भी जो है सीपैक मंसूबे को किसी अच्छी निगाह से नहीं देखता, और वो वही ख्यालात का इजहार करता है जो कि इंडिया की हुकूमत कर रही होती है।
तो पाकिस्तान के ऊपर ये एक बहुत बड़ा दबाव है कि आप इंडिया से भी जो हैं प्रेशराइज हो रहे हैं, इंडिया भी, और इंडिया हमारे हुकूमत के पास इस चीज़ के बहुत सबूत हैं कि इंडिया की हुकूमत जो है पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में, कराची में और केपी के प्रोविंस में जो हम दहशतगर्दी के वाक़यात देखते हैं तो उसमें इंडिया का इनडायरेक्टली काफ़ी हाथ होता है। और वो नहीं चाहते किसी सूरत में कि सी पैक के मंसूबे मुकम्मल हों और पाकिस्तान जो है मुआशी तौर पे मुस्तहकम हो। लेकिन हमें ये सफ़र जारी रखना चाहिए। जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक़ है, वो एक बड़ा मुल्क है, उसके साथ हमें सिफारतकारी को बेहतर बनाना चाहिए। अगर अमेरिका के सदर ने हाल ही में काफ़ी सख्त बयानात दिए, उसके बावजूद भी ये हमारे फ़ॉरेन ऑफिस का काम है कि इन चीज़ों को बेहतर बनाएं, बैकडोर डिप्लोमेसी इख्तियार करें। अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट से डायरेक्ट एक्सेस नहीं है तो उनके फ़ॉरेन ऑफिस से, उनके फ़ॉरेन सेक्रेटरी के साथ बातचीत करें। अभी उनकी जो नायब सेक्रेटरी हैं अमेरिका की, वो कल पाकिस्तान आई हुई थी इस्लामाबाद, और आके हमारी फ़ॉरेन सेक्रेटरी उससे मिली हैं तहमीना जंजुआ से। तो ये एक सही तरीका है कि जब कभी ऐसे मामलात जो हैं वो मुश्किलात का शिकार हो रहे हों तो बातचीत होनी चाहिए। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए बैरूनी ताकतें आज से नहीं माजी से अमल पैरा हैं। पाकिस्तान को बैरूनी ताकतों से जितना ख़तरात हैं, इसी तरह अंदरूनी ताकतें भी जो हैं जो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहती हैं, वो कौन सी ताकतें हैं? ज़ुबैर तुफ़ैल साहब कुछ बताएंगे कि अंदरूनी तौर पे भी पाकिस्तान को जो है वो ख़िलाफ़ कुछ साजिशें हो रही हैं, इस बारे में आप कुछ अपना ज़ाहिर ख्याल करें। देखें, बदकिस्मती से पाकिस्तान में इस वक्त दो हमारे बैरूनी दुश्मन भी हैं, अंदरूनी भी हैं। अंदरूनी दुश्मन वो लोग हैं जो बैरूनी ताकतों के कहने पे मुल्क को गैर मुस्तहकम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे जो आपकी गैस की पाइपलाइन है, कभी कोई धमाके से उड़ा देता है, कोई बस जा रही होती है जिसपे कि आपके मुसाफिर जो हैं बलूचिस्तान में जा रहे हैं, कई दफ़ा ऐसे वाक़यात होते हैं कि उनको गोली से मार दिया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, देखिए ये अपने बैरूनी आकाओं के कहने पे हमारे मुल्क के अंदर के लोग भी जो हैं इस किस्म की काम कर रहे हैं जिसका कि हम शदीद मजम्मत करते हैं। और बहरहाल अब देखिए कि जो इस वक्त हमारा मशरक़ी पड़ोसी है वो इस ख्वाहिश में रहता है कि पाकिस्तान से जो भी कुछ करना लड़ना है वो पाकिस्तान के अंदर जाके लड़ा जाए, पाकिस्तान को अंदर से बगैर मुस्तहकम किया जाए। लेकिन वो करता किसके ज़रिए? पाकिस्तानियों के ज़रिए करता है ना। तो हमारा और हुकूमत का ये फ़र्ज़ है कि वो अपने लोगों को बताएं कि जो भी कुछ वो कर रहे हैं वो सही नहीं है, और जो लोग पकड़े जाते हैं उनको सख्त तरीन सज़ा देनी चाहिए। अच्छा ज़ुबैर तुफ़ैल साहब, ये बताइएगा कि हमने देखा है कि माजी की हुकूमतें भी हो या मौजूदा हुकूमत भी हो, यूरोप अमेरिका में ट्रेड को ज़्यादा तरजीह, जबकि रीजनल ट्रेड की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया गया सार्क ममालिक की जानिब, जिससे हमारी एक्सपोर्ट में इजाफा हो सकता था। इसके बारे में आप अपने राय का इज़हार करें। बदकिस्मती से सार्क ममालिक में जो सबसे बड़ी रुकावट है, सार्क ममालिक में दो मईशतें, तो तीन सबसे बड़ी मईशतें, एक इंडिया, दूसरा पाकिस्तान और तीसरा बांग्लादेश। ये तीन जो ममालिक हैं इनकी जो तकरीबन आबादी है वो 1 अरब 60 करोड़ है। 1.6 बिलियन की आबादी के ये तीन मुल्क हैं। और बदकिस्मती से इंडिया जो है वो हर वक्त हर जगह पे जो है हमारे लिए मुश्किलात और रुकावटें पैदा करता है। आप ये मैं एक बताना चाहूँगा कि रिसेंटली गुज़िश्ता 1 साल में हमारा इंडिया से तिजारत जो है काफ़ी कम हो गई है, और उसमें सिर्फ वजह यही थी कि इंडिया ने बहुत सारी रुकावटें, नॉन टैरिफ बैरियर खड़े कर दिए। फिर उन्होंने एक दूसरे मुल्क में जो ट्रैवल है उसको मुश्किल बना दिया। इंडिया ने पाकिस्तानियों को वीज़े देने बंद कर दिए। फिर उसके रिटेलिएशन में पाकिस्तान हाई कमीशन ने भी दिल्ली में इंडिया के लोगों को वीज़े देने बंद कर दिए। तो ये सारी सूरत हाल है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इसमें जहाँ भी रुकावट आ रही है या जहाँ भी बुराई पैदा हो रही है उसकी इब्तिदा हिंदुस्तान की तरफ से होती है। और ये सूरत हाल आखिरी 3 साल से, जब से मोदी हुकूमत आई है, 3 या 4 साल हो गए हैं, उस वक़्त से ये चीज़ें जो हैं तेज़ी से जो सूरत हाल को ख़राब कर रही हैं। नाज़रीन, आपने ज़ुबैर तुफ़ैल साहब के इसके इज़हार ख़्याल सुना। एक तरफ पाकिस्तान को बैरूनी साजिशों के ख़तरात हैं, दूसरी तरफ अंदरूनी मामलात चल रहे हैं। एक जो इशू है जो बिज़नेस कम्युनिटी यकीनन मुझे लगता है कि उसको ज़रूर महसूस करती होगी, पाकिस्तान में जो है वो इस वक्त सबसे बड़ा मसला सियासी है। सियासी तनाज़ुर में पाकिस्तान को देखें तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जो है वो मईशत भी उसकी वजह से शकोले ले रही है।
ये बताएगा जुबैर तौफील साहब, ये धरने जो आए रोज होते हैं, प्रोटेस्ट तो राइट है आपका, जमहूरियत का हुस्न कहलाता है, लेकिन एक तरीकाकार होता है, एक तरीकाकार का तयन किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में सड़कें बंद कर दी जाती हैं, धरने होते हैं, अपनी ही इमलाक को नुकसान पहुंचाया जाता है, एक आम आदमी जो है वो सफ़र करता है इससे। इसके बारे में बिजनेस कम्युनिटी के क्या खदशात हैं? देखिए, आपने सही कहा कि पाकिस्तान में ये जो धरने हैं ये मईशत को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, और मैं इसकी शदीद मजम्मत करता हूँ। अगर किसी ने एहतजाज करना है तो जिस तरह लंदन में हाइड पार्क बना है, इसी तरह पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ़ शहरों में ऐसे पार्क बना देने चाहिए, वहाँ जाके हर जो है अपनी एहतजाज करें। लेकिन ये सियासतदान जो हैं जानबूझ के ऐसी जगह पे जाके धरना देते हैं जहाँ से उस शहर की मईशत तबाह हो जाए, उस शहर से लोगों को तंग किया जाए। जैसे हाल ही में इस्लामाबाद में हुआ कि इस्लामाबाद में एयरपोर्ट जाने के लिए नॉर्मली 45 मिनट लगते थे कि आप इस्लामाबाद के शहर से और एयरपोर्ट जाएं मैक्सिमम 45 मिनट, और उस दिनों में जो तकरीबन 22-25 दिन धरना रहा तो वो उसमें तकरीबन सफ़र में 2-2.5 घंटे लग जाते थे। इसी तरह से आज से चंद साल पहले भी एक धरना इस्लामाबाद में हुआ जिसकी वजह से चीन के सदर ने दौरा भी मुलतवी किया था। वो धरना भी तकरीबन 120 दिन जारी रहा, और जब पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल में बच्चों की बहुत बड़ी शहादत हुई उसके बाद वो बंद हुआ। तो इन तमाम धरनों से जो है मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचता है, और मैं यही कहूँगा तमाम सियासी जमातों से कि वो धरने जो हैं कोई ट्रैफिक बंद ना करें, मुल्क की इमलाक को नुकसान ना पहुँचाएँ। पहले ही लोग टैक्स नहीं देते और जो चीज़ें मौजूद हैं उसको तबाह बर्बाद कर दिया जाए, तो ये बिल्कुल भी हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। मैं तमाम सियासी जमातों से अपील करता हूँ, अब क्योंकि कल भी एक 17 तारीख को एक नया धरना या एहतजाज होने जा रहा है, मेरी उन लोगों से अपील है कि वो उस शहर की कम से कम ट्रैफिक को तंग ना करें, डिस्टर्ब ना करें, और दूसरा ये कि कोई निजी या कौमी इमलाक को नुकसान ना पहुँचाया जाए। जुबैर तौफील साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। बैरूनी ममालिक में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए कोई पैगाम देना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे टोरंटो 360 टीवी के ज़रिए आप दे सकते हैं। देखिए, मैं चाहूँगा कि जो पाकिस्तानी भाई हमारे नॉर्थ अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं या यूएसए में हैं, वो मुझे यकीन है कि वो हमसे ज़्यादा पाकिस्तान के लिए हमदर्दी रखते हैं, और वो जब टीवी पे देखते हैं कि पाकिस्तान में हालात अच्छे नहीं हैं तो यकीनन वो लोग जो है अफसरदा हो जाते हैं। तो हम कहेंगे कि वो वहाँ बैठ के पाकिस्तान के लिए दुआ करते रहें, और अगर उनके पास पैसा ज़्यादा है तो पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करें। थैंक यू जुबैर साहब, थैंक यू बहुत सो मच। मेहरबानी।